स्वागत है आप सबका मिस्टर 800 न्यूज के एक नए वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्कोडा और वॉक्सवैगन ये दोनों ही कार ब्रांड्स प्लान कर रहे हैं हाइब्रिड कार्स को इंडिया में लॉन्च करने के बारे में। तो हाँ, अब टोयोटा और मारुति सुजुकी के बाद यूरोपियन कार ब्रांड भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिड साइज एसयूवीज और सेडान्स के ऊपर काम कर रहे हैं और इनकी हाइब्रिड कार 2028 तक इंडिया में लॉन्च हो सकती है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग कह रहे थे कि अब बाइक्स और स्कूटर्स के लिए भी टोल चार्जेस लगेंगे हाईवे पे। तो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने ऑफिशियली सोशल मीडिया पे आके कहा है कि ये फेक न्यूज है, टू व्हीलर्स के लिए कोई भी टोल नहीं है हाईवे पे। मर्सिडीज AMG GT63 को लॉन्च कर दिया गया है इंडिया में 3.0 करोड़ रुपीस में। साथ ही GT63 प्रो को भी लॉन्च कर दिया गया है 3.63 करोड़ रुपीस में एक्स शोरूम। थर्ड जेन क्रेटा जिसका कोड नेम है SX3, इसमें हाइब्रिड पावर ट्रेन ऑप्शन भी आने वाला है 2027 में। इसका मतलब इस गाड़ी में आपको भतेरे इंजन ऑप्शन मिलने वाले हैं, जैसे 2 पेट्रोल, 1 डीजल और 1 पेट्रोल हाइब्रिड। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को फिर से लॉन्च कर दिया गया है अपडेट और एक नए वेरिएंट के साथ, जिसका नाम है Z8T। ये वेरिएंट Z8 और Z8L के बीच में प्लेस किया गया है। चेंजेस की बात करें तो अब इस गाड़ी में आपको पैनोरामिक सनरूफ और लेवल 2 एडास एक्स्ट्रा मिल जाता है, पर सिर्फ टॉप वेरिएंट Z8L में। और इस वेरिएंट की प्राइस भी बढ़ा दी गई है 46,000 रुपीज तक। टाटा की खरीदी हुई कंपनी जैगवार लैंड रोवर अब गाड़ियां इंडिया में असेंबल किया करेंगी रानीपीठ तमिलनाडु में। और इस प्लांट में टाटा की अविन्या और टाटा की अपकमिंग गाड़ियां भी असेंबल होंगी, जिस वजह से JLR यानी कि जैगवार लैंड रोवर की गाड़ियों के प्राइस ड्रॉप हो सकते हैं इंडिया में। टाटा मोटर्स के MD शैलेश चंद्रा जी ने कहा है, अगर मार्केट डिमांड करता है तो टाटा वाले भी अपनी गाड़ियों में हाइब्रिड पावर ट्रेन लॉन्च करेंगे, पर इनका मेन फोकस इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर ही रहेगा। तो हाँ, अब टोयोटा के कहने के बाद सबकी नजरें हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर जा रही है। ऑडी ने अपनी Q7 SUV के सिग्नेचर एडिशन को लॉन्च कर दिया है 99.81 लाख रुपीस में एक्स शोरूम। इस स्पेशल एडिशन में कॉस्मेटिक चेंजेस ही किए गए हैं और ऑडी की जेन्युइन एक्सेसरीज ऑफर की गई हैं। यह स्पेशल एडिशन बेस्ड है ऑडी Q7 के टॉप वेरिएंट टेक्नोलॉजी के ऊपर। मर्सिडीज ने अपनी AMG GT XX कॉन्सेप्ट कार को दिखाया है। ये AMG की फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार है। इस गाड़ी में आपको 1360 हॉर्स पावर मिलेगी और इसकी टॉप स्पीड है 360 किलोमीटर पर आवर। खास बात ये नहीं है, खास बात ये है कि ये गाड़ी 5 मिनट में 400 किलोमीटर की रेंज दे सकती है, ऐसा मर्सिडीज वालों का कहना है। पर फिलहाल ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसका प्रोडक्शन वर्जन आने में अभी टाइम लगेगा। टाटा वालों ने अपनी हैरियर EV के बेस वेरिएंट हैरियर EV65 के स्पेसिफिकेशन रिवील किए हैं। ये सबसे बेस वेरिएंट है इस गाड़ी का और 65 का मतलब है 65 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है आपको इसमें। ऑफकोर्स ये RWD है, इसमें फ्रंट में मोटर नहीं मिलती है आपको। इसकी रियर मोटर 238 हॉर्स पावर और 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ARAI के हिसाब से इस गाड़ी की रेंज है 538 किलोमीटर, पर रियल लाइफ में ये गाड़ी 420-445 तक चल जाती है। आपको इसमें 7.2 किलोवाट का AC चार्जर मिलता है, जो इसको 10% से 100% तक 9 घंटा 30 मिनट में चार्ज कर देता है। टाटा हैरियर EV का क्रैश टेस्ट किया गया है भारत एनकैप में, जिसमें इस गाड़ी को 5 स्टार की बेहतरीन रेटिंग मिली है। और स्कोर की बात करें तो इस गाड़ी ने अडल्ट के लिए 32 पॉइंट स्कोर किए हैं आउट ऑफ 32 और चाइल्ड के लिए 45 स्कोर किए हैं आउट ऑफ 49। वाओ। स्पिनी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये लोग सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदते बेचते हैं। इन लोगों ने कुछ नई चीज की है मार्केट में। अब अगर आप स्पिनी से कोई गाड़ी खरीदते हो तो स्पिनी वाले आपको उस पर 3 साल तक की वारंटी देंगे, जो कि इनके कंपटीशन में कोई नहीं दे रहा है। ये लोग भी कैसे दे पा रहे पता नहीं, क्योंकि लगभग इतनी वारंटी आपको नई गाड़ी के ऊपर मिलती है। रोल्स रॉयस ने अपनी स्पेक्टर ब्लैक बैच को लॉन्च कर दिया है 9.5 करोड़ रुपीस में। ये एक इलेक्ट्रिक कार है और रोल्स रॉयस की अब तक की सबसे पावरफुल कार है। ये गाड़ी 659 हॉर्स पावर और 1075 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। बाकी रोल्स रॉयस है तो ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। महिंद्रा वालों ने अपने न्यू प्लेटफॉर्म को टीज किया है। इसके बारे में ये लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन 15 अगस्त के दिन देने वाले हैं, तो उसी दिन देखते हैं। फिलहाल तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप को लॉन्च कर दिया है CNG में 11.19 लाख रुपीस में। ये 1.9 टन वाला वेरिएंट है जिसको लॉन्च किया गया है। अब जरा टू व्हीलर्स के बारे में बात करते हैं। इंडियन मोटरसाइकिल्स ये एक अमेरिकन ब्रांड है, नाम सुनकर लगता नहीं है पर बाइक्स देख के लगता है। इसने अपनी सारी बाइक्स की प्राइस अनाउंस कर दी है इंडिया में 23.52 लाख रुपीस से शुरू होकर 48.49 लाख रुपीस तक की ये बाइक्स मिल जाती है। एक बात और, इनकी सारी बाइक्स मेड टू ऑर्डर होती है, तो पहले आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर बाइक बनेगी आपके लिए। होंडा एक्टिवा E के लाइट प्लान को लॉन्च कर दिया गया है 678 रुपीज पर मंथ में। ये लोग 20 किलोवाट आवर की एनर्जी दे रहे हैं आपको। तो अगर आपको ये किराए वाला सिस्टम समझ में आ रहा है तो आप ले सकते हो। रॉयल एनफील्ड ने अपनी हिमालयन 450 में मिलने वाले क्रॉस स्पोक व्हील्स, जो कि एक्सेसरीज के रूप में मिलते हैं, उनकी प्राइस 12,424 थी, पर अब उसे बढ़ाकर 40,645 रुपए कर दी है। लेकिन कोई कस्टमर हिमालयन खरीदते वक्त ही इन स्पोक व्हील्स को बदलवा ले तो उस केस में इन व्हील्स की प्राइस 12,424 ही रहेगी।
न्यू अपडेटेड टीवीएस अपाचे RTR 160 को लॉन्च कर दिया गया है 1.34 लाख रुपीस में। बड़े चेंजेस की बात करें तो वही OBD 2B वाला अपडेट इस गाड़ी को मिल चुका है और अब आपको इस बाइक के अलॉयज रेड कलर के मिलते हैं। होंडा की काइनेटिक, जब मैं पैदा हुआ था तभी ये स्कूटर खत्म हो चुकी थी लगभग, पर मैंने चलाई है ये स्कूटर। खबर ये है कि होंडा वाले इस स्कूटर को वापस लाने वाले हैं इलेक्ट्रिक अवतार में, जैसे बजाज वालों ने चेतक को लाया ठीक वैसे ही। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में तो इतना ही। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।